मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2, तेनालीराम और सोने के आम। समय बीतने के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थीं। वृद्ध, बूढ़ी। समय बीतने के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थीं। एक बार वे बहुत बीमार पड़ गईं। उन्हें लगा कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। उन्हें आम बहुत पसंद थे। उन्हें आम बहुत अच्छे लगते थे। राजा कृष्णदेव राय की माँ को उन्हें आम बहुत पसंद थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थीं। अंतिम दिनों उनको ऐसा लग रहा था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं मृत्यु के करीब हूँ, अब मैं बच नहीं पाऊँगी। तब उन्होंने ऐसा अपने मन में विचार किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आम दान में देने की इच्छा प्रकट की। राजा से, अपने पुत्र कृष्णदेव राय से। इसलिए उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आम दान में देने की इच्छा प्रकट की। वे समझती थीं इस प्रकार आम दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो ये समझती थीं कि यदि ऐसा मैं करूंगी तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। वे समझती थीं इस प्रकार आम दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु कुछ दिनों बाद अपनी इच्छा पूरे किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई और आम दान करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। परंतु कुछ दिनों बाद अपनी इच्छा पूरी किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और अपनी माँ की अंतिम इच्छा, जो अपूर्ण रह गई थी, अपूर्ण यानी अधूरी, जो अपूर्ण रह गई थी के बारे में बताया। कुछ देर तक ब्राह्मण आपस में चिंतन मनन करते रहे। चिंतन मनन, सोच विचार। कुछ देर तक ब्राह्मण आपस में चिंतन मनन करते रहे। फिर बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा पूरी न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। ये तो बहुत बुरा हुआ। उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई है तो इस दशा में तो उनको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। अंतिम इच्छा पूरी न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति मिल ही नहीं सकती। उनकी आत्मा भटकती रहेगी। भारतीय शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की यदि अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, ऐसा माना गया है। उनकी आत्मा भटकती रहेगी। महाराज, आपको शीघ्रातिशीघ्र उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। शीघ्रातिशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको शीघ्रातिशीघ्र उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। महाराज ने ब्राह्मणों से अपनी माता की आत्मा की शांति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, आपको माता जी की पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। ब्राह्मण बोले, आपको माता जी की पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। पुण्यतिथि जैसे कि हर साल आती है, तो जिस दिन यानी माता का स्वर्गवास होता है उस दिन की ही पुण्यतिथि मानी जाती है। तो अब पहली पुण्यतिथि है, तो ब्राह्मणों ने राजा से कहा है कि ब्राह्मण बोले, आपको माता जी की पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। माँ ने
राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन के बाद उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को सोने से बने आम देकर विदा किया। सोने के आम बनवाए राजा ने। राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन के बाद उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को सोने से बने आम देकर विदा किया। जब तेनालीराम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मणों ने राजा की सरलता और भोलेपन का लाभ उठाया है। तेनालीराम शाही विदूषक है। शाही राजा के राज दरबार में रहने वाला विदूषक। विदूषक का मतलब होता है हंसाने वाला, मस्करा, मनोरंजन करने वाला, राजा का मनोरंजन करने वाला, शाही विदूषक। जब तेनालीराम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मणों ने राजा की सरलता और भोलेपन का लाभ उठाया है, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति को और भोलेपन वाले व्यक्ति को जल्दी ही अपने झांसे में ले लेते हैं, ऐसा उसने अपने मन में सोचा। जब तेनालीराम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मणों ने राजा की सरलता व भोलेपन का लाभ उठाया है। उसने उन ब्राह्मणों को सबक सिखाने की एक योजना बनाई, एक रणनीति बनाई। उसने उन ब्राह्मणों को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने उन सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा, न्योता भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी माता भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मर गई थी। तेनालीराम जो राजा का शाही विदूषक है, उसने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा, न्योता भेजा कि मैं भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को दान करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माता भी अधूरी इच्छा लेकर के मर गई थी, तो मेरी माता की आत्मा भी भटक रही होगी। जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ अपनी अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण भटक रही होगी, तो वह दुखी रहने लगा। जब से उसे पता चला कि उसकी माँ अपनी अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण भटक रही होंगी, तो वह दुखी रहने लगा। अब वह चाहता है कि जल्दी ही उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। तेनालीराम ने भी निमंत्रण पत्र में यही बात कही है कि उसकी माता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तो उनकी भी आत्मा भटक रही होगी। तो इस बात को सोच करके वह दुखी रहने लगा और जल्दी ही माता की आत्मा शांति के लिए उपाय करने लगा। और तेनालीराम का ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र मिल गया और ब्राह्मणों ने सोचा कि चलो तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बचे हुए चैप्टर को हम अगले राउंड में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।